हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे टाइम एट वर्क, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए और बी द्वारा देखिएगा कार्य करने की क्षमता का अनुपात कितना है? 3:4 है। यदि ए को काम खत्म करने में 12 दिन का समय लगता है तो बी को उस काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो आप बताइए, ए और बी की क्या दे रखी है आपको? कार्य करने की क्षमता दे रखी है। कार्य करने की क्षमता दे रखी है, इसकी 3 है तो इसकी कितनी है बेटा? 4 है। अब उसने आगे क्या कहा? ए पूरा कार्य कितने दिन में पूरा कर लेता है? 12 दिन में। तो आप जानते हैं ए ने पूरा कार्य किया है तो किसी ना किसी गति से तो किया होगा। अब आगे बताइए, जब ए ने पूरा कार्य कर लिया तो काम निकाल सकते हैं। काम कैसे निकलेगा? कितने दिन लगे? 12 दिन। और किसको लगे बेटा? ए को। और ए की गति कितनी थी? 3 थी। तो 3 के हिसाब से कितना काम किया होगा? 36। इसका मतलब पूरा का पूरा काम कितना है? 36। अब इस 36 काम को किससे कराना चाहता है? बी से। तो बी की कार्य क्षमता रख दो, क्योंकि काम कौन करेगा? बी। तो किस गति से करेगा? 4 से। तो 4 की गति से 36 करने में कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। और यही इसका आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? पी किसी काम का 2 पी जो है किसी काम का 2/5 भाग बेटा करने में 10 दिन का समय लेता है। तो इसका मतलब मैंने कहा पी ने पूरा काम नहीं किया, उस पूरे काम का 2/5 भाग किया। और पूरा काम कितना होता है बेटा? 1 इकाई होता है। ये आप पिछली वीडियो में जानते हैं बेटा। 1 इकाई को क्या कहते हैं हम? 100% काम कहते हैं। यदि पी को पूरा काम करना है तो 1 इकाई काम कराएगी बेटा। तो पहले 1 बनाने के लिए यहां देखिए 2 से काट दीजिए इधर, तो 5 और 5 पंजे कितना होता है? 25 होता है। यदि पी पूरा काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा? 25 दिन में पूरा करेगा। अब आगे कहता है पी प्लस क्यू, वो भी 1/3 काम बेटा, 1/3 भाग काम करने में कितना दिन का समय लेते हैं? 5 दिन। तो इन दोनों ने भी पूरा काम नहीं किया, तो 3 से इधर क्या करेंगे बेटा? गुणा कर लेंगे। तो इनकी गुणा कितनी आएगी? 15 दिन आएगी बेटा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं पी भी पूरा काम कर चुका है, पी प्लस क्यू भी पूरा काम कर चुका है बेटा। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा बेटा। एलसीएम क्या होगा? इनका काम होगा। तो हम कह सकते हैं काम कितना है? 75 है। और 75 काम करने में 25 दिन लगे, तो 1 दिन में कितना लगा होगा बेटा? 3। और यहां 5। तो ये क्या है? दोनों प्रकार से कार्य क्षमता निकाल ली बेटा। तो आप मुझे बताइएगा केवल पी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। और क्यू की कितनी है बेटा? 5। तो हम पी की निकालें बेटा, 3 है। और टोटल कितनी है? 5 है। तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 2। और यही आपसे पूछा है दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात, तो 3:2 हो जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। एल एम से 3 गुना अधिक कुशल है। एल जो है किससे बेटा? एम से 3 गुना अधिक कुशल है। तो जितना ये काम करेगा उससे ये 3 गुना काम करेगा। कार्य क्षमता दे रखी है बेटा। साथ ही वे मिलकर वह किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? तो काम किसने पूरा किया है? साथ में बेटा एल और एम ने। और कै दिन में पूरा कर लिया? 12 दिन में। तो हमने कहा 12 दिन लगे हैं तो कोई ना कोई गति से काम किया गया होगा। तो हम काम निकाल सकते हैं बेटा। 12 दिन लगे, कितने दिन लगे? 12 दिन। और दोनों के हिसाब से तो यहां 3 था, यहां 1 था, तो 3 और 1 कितना होता है बेटा? 4। और दोनों गुणा करें तो हम कह सकते हैं कि 12 दिन में कितना काम किया गया था? 48। तो हमने टोटल काम निकाल लिया। और वह काम किससे कराना चाहता है? एल से। तो आप बताइए, काम हमने निकाला और इस काम को किससे करवाना चाहता है? एल से। और एल कितनी गति से काम करता है? 3। तो 3 के हिसाब से 48 करने में कितना दिन लगा होगा? 16 दिन। और यही आपका आंसर हो जाता है बेटा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए अकेले 35 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है और बी अकेले उसे 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों 5 दिन के लिए इस पर कार्य एक साथ करते हैं और तो कितना कार्य बचा है? तो आप बताइए, ए अकेले कितने दिन में कर सकता था बेटा? ए अकेले 35 दिन में पूरा कार्य कर सकता है बेटा। और बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 14 दिन में कर सकता है। तो दोनों ने जब काम कर लिया, कोई ना कोई तो काम होगा। तो एक काम मान लेते हैं बेटा। काम एक ऐसा मानो जो 35 और 14 से कट जाए। तो हमने क्या मान लिया? 70, क्योंकि जो इनका एलसीएम होता है, मान कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 35 दूनी कितना होता है? 70। और 14 पंजे 70। तो ये क्या है बेटा?
इन दोनों के द्वारा कार्य करने की गति है बेटा, कार्य क्षमता है। फिर आगे क्या बताया गया, वे दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं बेटा। तो पहले इन दोनों को क्या कराइए बेटा, 5 दिन तक एक साथ काम कराओ। तो 5 दिन तक जब एक साथ काम करेंगे, ये एक दिन में कितना करता है 2, और ये एक दिन में 5 करता है, 5 और 2 कितना हो गया 7। एक दिन में इन दोनों के द्वारा 7 काम होता है। तो 5 दिन में कितना हुआ होगा बेटा 35। जब 35 काम हो चुका है, इसके बाद कितना काम बचा है, 70 काम था, तो बचा काम कितना है बेटा, जब 35 हो गया तो बचा कितना होगा, 35 ही बचा होगा। और 35 बचा है कितने में से, 70 में से, तो आप कहेंगे कितना बचा है, 1/2 भाग। तो आप ये कह सकते हैं कि बचा हुआ काम कितना है, आधा, 1/2 भाग बेटा, 1/2 को ही तो आधा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो क्या कहता है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए किसी काम को कितने दिन पर पूरा कर सकता है 15, जबकि ए प्लस बी उसी काम को 7.5, तो 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं 15/2। ये 15/2 दिन में कर सकते हैं और ये 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों ने जब काम कर लिया तो काम तो होगा। अब एक काम मान लीजिएगा और एक ऐसा काम मानिए जो इन दोनों से कट जाए, यहां 15 है, यहां 15/2, तो एलसीएम तो इनका कितना आएगा 15, क्योंकि नीचे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता एलसीएम पर बेटा। अब 15 दिन में 15 काम हुआ तो एक दिन में एक काम हुआ होगा। ये क्या है बेटा, दोनों प्रकार से कार्य क्षमता आ चुकी है। अब बताइए इसको जब हम 15/2 से भाग करेंगे इसे, तो कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 ऊपर चला जाए, 15 से 15 कट जाएगा। अब एक बात बताइए बेटा, ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 1, और दोनों कितना करते हैं 2, तो एक की कार्य क्षमता आपके पास है 1 है और दोनों की 2 है, तो इसकी भी कितनी होगी बेटा, एक ही तो होगी, नहीं होगी। तो दोनों की कार्य क्षमता हमने निकाल ली, एक की 1 है, दूसरे की भी 1 है। उसने क्या पूछा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा बेटा। तो बी के लिए भी तो काम कितना होगा 15, और बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा 1। तो जब 15 को हम 1 से भाग करेंगे कितने, 15 दिन आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है बी सी से दुगना कार्य कुशल है बेटा। बी जो है किससे, सी से दुगना कार्य कुशल है। तो ये एक काम करता है, तो ये कितना काम करता है 2, और दोनों की ये क्या है बेटा कार्य क्षमता है। तो आपने बी की निकाल ली और सी की निकाल ली बेटा। फिर कहता है ए किससे बेटा, बी से 3 गुना कार्य कुशल है, तो ये एक काम करेगा, तो ये कितना करेगा 3 करेगा। तो तुमने दोनों के रेशियो को निकाल लिया, बी और सी का भी, ए और बी का भी। मगर अब हम निकाल लेते हैं कंबाइंड रेशियो ए बी और सी का। तो ए बी का कितना था बेटा 3:1, और बी सी का कितना था 2:1। जब कंबाइंड रेशियो निकालते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है तो इस वाले रेशियो से यहाँ लिख दीजिएगा बेटा, और यहाँ कुछ नहीं है तो इस वाले को लिख दीजिएगा बेटा। और जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 2 1 2 और 2 1 1, तो ये क्या निकली बेटा कंबाइंड कार्य क्षमता निकली। तो आप कहते हैं जब पैसों की बात हो रही है बेटा 94,882 रुपए का वेतन भुगतान किया जाता है, तो अब इसका मतलब कार्य क्षमता जैसा जिसका काम वैसा उसको धन दिया जाता है, धनराशि उसे को उसी रूप में मिलती है बेटा। तो हम कहेंगे धनराशि का भी अनुपात कितना होगा 6, 2 और 1 होगा बेटा। तो इसका मतलब 6 रुपए ए को मिलेंगे तो 2 रुपए बी को मिलेंगे और सी को 1 रुपए, तो टोटल जोड़े तो कितने मिलेंगे बेटा 9। और मेरे हिसाब से 9 रुपए का काम है, और सवाल में आपको दे रखा है 94,842 बेटा। अब जब मैं इसे इसको भाग करूंगा बेटा तो 1 का मान कितना आएगा 9 का ना 9, अब 4 बेटा, अगला अंक 2 अंक एक साथ नहीं लिए जाते तो 0 ले लेंगे, 9 पंजे 45 होता है बेटा। अब बताइए 9 तिया 27 होगा, अब बचा देखिए 7 और 9 अट्ठे 72 होगा बेटा। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 10,538, और हमसे किसका मान पूछा गया है बेटा ए के द्वारा प्राप्त वेतन कितना है। तो ए का कितना है 6, तो 6 से गुणा इधर करेंगे बेटा तो इधर भी 6 से गुणा हो जाएगी, 10,538 में 6 से गुणा करेंगे बेटा, 6 अट्ठे 48 होता है, 6 तिया 18। देखिएगा अब मैं आपसे कहूँ 6 तिया कितना हो 18, 18 4 22 होगा, फिर कहेंगे 5 6 30 होगा, और 30 और यहाँ पर कितना आएगा 2 32 हो जाएगा बेटा, और यहाँ कितना आएगा 6। तो आप कह सकते हैं 63,228 रुपये ए के द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में एक दीवार पर पेंट कर सकते हैं। 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो आपने पढ़ा है M1 काम, देखिए दोनों का उसी काम का काम दोनों के लिए बराबर है, M1 गुणा D1 गुणा H1। कितने व्यक्ति थे, कितने दिन चला और कितने घंटे के हिसाब से किया, और दोनों का काम बराबर है तो M2 गुणा D2 गुणा H2 बेटा। तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं इनमें से जो भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। तो आप बताइए पहला आदमी कितने थे 4, कितने दिन काम किया 21 दिन, और हर दिन कितने घंटे काम किया 6। इसी प्रकार से यहाँ आदमी कितने हैं बेटा 7 हैं, और कितने घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं 4 घंटे प्रतिदिन। तो कितने दिन नहीं दिया तो निकाल लेंगे बेटा, 7 से इसको काटिए, 7 या 21 और 4 से ये 4 कट जाएगा तो 6 या 18। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कितने दिन काम चला है 18 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे के हिसाब से समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार का बेटा, इसी प्रकार के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को, तो काम बराबर नहीं है, 3 गुना अधिक कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी। तो काम समान नहीं है, पहला काम मान लो W1 था तो वो 1 है, तो इसका 3 गुना काम करना है, तो 3 गुना कितना होगा 3। तो यहां पर वर्क सेम नहीं है बेटा, तो आप फिर वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, M1 गुणा D1 गुणा H1। अब कार्य समान नहीं तो W नीचे आएगा बेटा, नीचे भी लिख सकते हैं आगे भी लिख सकते हैं, M2 गुणा D2 गुणा H2 अपॉन W2 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, कितने आदमी थे 16 आदमी थे, और कितने दिन के बेटा 8 दिन, और हर दिन कितने घंटे 12, अपॉन कितना बेटा 1 आ जाएगा। अब बताइए कितने आदमी रखने हैं वो हमें नहीं पता, तो M2 लिखा रहने दीजिएगा, और कितने दिन में करना है 24 दिन में करना है, और हर दिन कितने घंटे काम करना है 8 घंटे, और यहाँ कितना गुना है 3 है बेटा। तो आप बताइए सीधा सीधा कट सकता है, 8 से 8 कट जाएगा बेटा। अब 12 दूनी 24 होता है, 2 से ऐसा काट दीजिएगा बेटा 8 बार, तो यहाँ बचेगा 8 और इधर बचेगा M2/3, और 8 दिया कितना होगा बेटा 24 हो जाएगा। इसका मतलब कितने आदमियों की संख्या होनी चाहिए 24 आदमियों की संख्या होनी चाहिए, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करती है बेटा। तो देखिए सूर्य जो है, सूर्य बेटा, सूर्य नहीं, सूर्य और रम्या की तुलना में कितना गुना काम करता है बेटा सूर्य 3 गुना। तो ये 1 काम करेगी तो ये कितना करेगी 3 करेगा। तो ये दोनों की क्या है बेटा कार्य करने की क्षमता है या गति है बेटा, इन दोनों की कार्य करने की गति क्या है, ये 3 करेगा तो ये करेगा। और फिर देखिए, और उसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है कौन, सूर्य बेटा। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर पाएंगे बेटा। तो बताइए आपको कार्य क्षमता दे रखी है और आपको समय का अंतर दिया है सवाल के अनुसार, तो आप कहेंगे कार्य क्षमता से हम जब समय निकालते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं बेटा। कार्य क्षमता और समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 1:3। भैया जो काम तेज करेगा उसका कम समय लगेगा और जो धीरे करेगा उसका ज्यादा समय लगेगा, तो विपरीत तो होंगे। तो अब बताइए सूर्य का समय कितना है 1, तो रम्या का कितना है बेटा 3 है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 2। मेरे हिसाब से 2 है, सवाल में अंतर कितना दे रखा है एक दूसरे से 20 का बेटा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 बराबर 20 के, जब 1 का मान जब 20 आया है तो आप कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20। तो सूर्य द्वारा उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे बेटा 20 दिन। अब जब 20 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 60 होगी। इसका मतलब ये पूरा कार्य 60 दिन में होगा, ये 20 दिन में हो जाएगा। अब आगे बताइएगा बेटा, तुमसे पूछा क्या गया था, अलग अलग पूछा होता तो आप यहां से सवाल को समाप्त कर सकते थे। उसने कहा दोनों मिलकर, तो दोनों का आपके पास टाइम है तो दोनों से मिलकर एक काम निकाल लीजिएगा। तो 20 और 60 का एलसीएम कितना होता है 60 काम है, और 60 काम दोनों को करना है, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है बेटा 3 है, तो 3 और 1 4 है, 4 के हिसाब से करा दीजिएगा 60 को।
तो कितने दिन आ जाएगा 15 दिन। दोनों के द्वारा कार्य 15 दिन में खत्म हो जाएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। 5 पुरुष 3 महिला मिलकर या, इस पर शब्द पे ध्यान रखना, या अथवा आ जाए तो बेटा 9 पुरुष एक भूमि को 60 दिन में जोत सकते हैं, तो 6 पुरुष 9 महिला एक साथ मिलकर उस जमीन को कितने दिन में जोत पाएंगे बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। 5 पुरुष आए और उनके साथ 3 महिलाएं आई, तो या कितने बेटा 9 पुरुष आ जाएं, तो दोनों के दोनों को 60 दिन लगते हैं। इनसे भी कराओ तो तब भी 60 दिन होंगे और इनसे कराओ तो 60 दिन होंगे। समय दोनों के लिए बराबर है, तो जब समय दोनों के लिए बराबर तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे 5 आदमी आए 3 महिला के साथ, बराबर काम करते हैं जितने 9 आदमी काम कर पाते हैं 60 दिन में बेटा। अब देखिएगा, तो इस आदमी को इधर ले जाइए, तो 3 महिलाएं कितने के बराबर काम कर सकती हैं, 4 पुरुषों के बराबर। तो महिला और पुरुष बेटा कितना आएगा अनुपात, 4/3। तो महिला की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, ये क्या है बेटा, कार्य करने की क्षमता बेटा। कार्य करने की क्षमता कितनी है, 4, उसकी 3 है बेटा। अब पहले काम निकालेंगे तभी तो काम कर पाएंगे, तो पहले काम निकाल लीजिए, चाहे काम इधर से निकाल लीजिएगा। तो अब पुरुष बेटा कितने, 9 व्यक्ति थे और वह कितने दिन काम कर रहे थे, 60 दिन, तभी तो काम पूरा हो पा रहा था। तो अब बताइए पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, यहाँ 3 है, तो 9 गुणा 3 और गुणा 60, ये काम है टोटल बेटा। ये काम क्या है बेटा, टोटल काम है। अब टोटल काम को किससे कराना है, 6 पुरुष तथा नहीं है बेटा, और यहां अथवा होता दिक्कत आ जाती है, यहां और है, और का मतलब होता है साथ में बेटा, और प्लस 9 महिलाएं। अब एक बात बताइए, एक पुरुष कितना काम करता है, 3, तो 6 कितना करेंगे 18, एक महिला कितना काम करती है 4, तो 9 कितना करेंगे 36। तो इनके द्वारा एक दिन में कितना काम होता है बेटा, 18 और 36 कितना होता है बेटा, 54। 9 से भाग करिए 54 को 6 बार, और 6 से भाग कर दीजिए 10 बार, तो अब बचा कितना बेटा, 30 दिन। इसका मतलब इन सबके द्वारा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 30 दिन बेटा। किसके द्वारा, 6 पुरुष और 9 महिला के द्वारा बेटा, और यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 आदमी ए और बी एक काम को क्रम देखेगा, एक काम को करना शुरू किया बेटा, जिसमें ए बी से 3 गुना अच्छा है, इसलिए उसे काम खत्म करने में बी से 40 दिन का कम समय लगता है। तो कहता है यदि वह एक साथ काम करना शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी पीछे इस तरह का क्वेश्चन आया था बेटा, तो ध्यान रखिएगा। ए जो है किससे तेज काम करता है, बी से। कितना तेज करता है, 3 गुना, तो ये 1 है, तो ये 3 गुना काम करता होगा, तो ये क्या है बेटा, कार्य क्षमता है। मगर अंतर किसका दिया है, समय का, तो हम कहेंगे कार्य क्षमता से हम क्या निकाल सकते हैं, समय। मगर ये एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं बेटा। तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी बेटा। तो इसका मतलब ए जो एक काम को करने में 1 दिन ले रहा है, तो बी उस काम को करने में 3 दिन ले रहा होगा। तो कितना अंतर है दोनों में, 2 का, और सवाल में कितने का दिया है बेटा, 40 का। तो 1 का बराबर कितने दिन आएगा बेटा, 20 दिन आएगा। जब 1 का मान जब 20 दिन है, तो इसका मतलब ए के द्वारा पूरा कार्य कितने दिन में किया गया होगा, 20 दिन में, और बी के द्वारा वही कार्य कितने दिन में किया होगा, 60 दिन में किया गया होगा। तो अब आपसे अलग अलग काम नहीं पूछा, पूछा है यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करते तो कितने दिन में पूरा हो जाता है। तो दोनों से एक काम बना लीजिएगा बेटा। तो 20 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 60, तो 60 काम हो गया। और 60 काम किससे कराना है, ए प्लस बी से। तो किस गति से करते हैं, ये 3 करता है तो ये 1 करता है, 3 और 1 4, और 4 से हम भाग करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा बेटा, 15 दिन। इसका मतलब दोनों के द्वारा वह कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है, 15 दिन में पूरा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आलोक एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और आलोक और लक्ष्मी मिलकर उस कार्य को बेटा 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, और सालनी लक्ष्मी से 20% अधिक कुशल है। तो पहले लक्ष्मी का तो पता है, तभी तो सालनी का मान निकाल पाएंगे। तो अकेले काम करते हुए सालनी कितने दिन में काम को खत्म कर लेगी बेटा। तो बताइए आलोक के बारे में बताया था, आलोक के बारे में क्या कहता है बेटा,
20 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है काम को। पर आलोक के साथ कौन आ जाए बेटा, आलोक के साथ लक्ष्मी आ जाए बेटा, तो वही काम को करने में 12 दिन का समय लग जाता है। तो पहले दोनों ने काम तो एक सही किया होगा, तो 12, 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60, तो 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। ये क्या निकल गया बेटा, दोनों प्रकार से कार्य क्षमता निकाल चुके हैं हम। तो अब आपको साफ साफ दिखता है आलोक एक दिन में कितना काम करता है 3, तो ये 3 काम किया, और लक्ष्मी एक दिन में बेटा कितना काम करे ताकि 5 हो जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लक्ष्मी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा 2 है। मगर लक्ष्मी से किसके बारे में बताया गया, शालिनी के बारे में बताया गया। लक्ष्मी जो है, देखिए शालिनी जो है लक्ष्मी से कितना ज्यादा काम करती है, 20% अधिक कुशल है। क्या बेटा, अधिक कुशल है। कुशल का मतलब अच्छा काम कर सकती है बेटा। तो अब एक बात बताइए, 20% और लक्ष्मी के बारे में कितनी है कार्य क्षमता 2, तो 2 का 20% कितना होता है 0.4। तो 0.4 ज्यादा काम करेगी तो कितना काम करेगी बेटा 0.24। तो ये किसकी आएगी बेटा, शालिनी की। शालिनी की कार्य क्षमता आपने निकाल ली 2.4 निकल गई। तो अब वो कहता है शालिनी सारा काम करती तो कितने दिन में कर पाती, तो शालिनी के लिए भी काम कितना होता 60, तो 60 काम को शालिनी करेगी बेटा, तो अपनी गति से ही करेगी। तो गति कितनी है 2.4। अब पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा, 12 से काटिए बेटा, 12 दूनी 24 होता है, 12 पंजे 60 होता है, फिर 2 से काट दीजिएगा, कितने दिन आ जाएगा 25 दिन में शालिनी उस कार्य को अकेले कर पाएगी बेटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं बेटा। यदि ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, जिसके कारण पूरा काम 14 दिन में पूरा हो पाया, और वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद बी ने काम छोड़ा था। तो अब एक बात बताइए, ए अकेले काम करता तो कितने दिन में हो जाता, 20 दिन में पूरा कर लेता, और यदि बी उसी काम को करता तो वह पूरा काम 30 दिन में हो जाता। तो आप बताइए दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 काम था, तो दोनों की क्या निकाल सकते हैं हम, कार्य करने की क्षमता। तो 20 दिन में हुआ 60 काम, तो एक दिन में कितना हुआ 3, और 30 दिन में हुआ 60 काम, तो एक दिन में कितना हुआ, तो कार्य क्षमता एक ही दिन की होगी बेटा। 3 और 2 कार्य क्षमता निकली है। वो कहता है ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं बेटा। तो अब एक बात बताइए, यदि मैंने कहा ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करना चाहते हैं बेटा, आगे कहता है लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया, जिसके कारण पूरा काम 14 दिन में पूरा हो पाया। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक काम कितने दिन में हुआ है, 14 दिन में हुआ है। और छोड़ा किसने था बेटा, बी ने। देखिए काम छोड़ दिया बेटा, इसका मतलब यहां के बाद बी आगे नहीं जाएगा, कौन जाएगा, ए जाएगा। तो आपको साफ साफ नजर आता है शुरू से लेकर अंत तक कौन काम करता रहा, ए काम करता रहा, छोड़कर कौन गया, बी गया। तो हम कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक कौन काम करता रहा, ए काम करता रहा। और तो एक कार्य कितने दिन चला, 14 दिन तक। तो इसका मतलब ए ने तो 14 दिन तक काम किया। तो ए का काम निकाल लो, ए का काम निकाल लो, बाकी किसने किया होगा, बी ने। तो ए का क्या निकाल रहे हैं हम, पूरा काम बेटा, पूरा काम निकाल लो। पूरा काम कितने दिन का, 14 दिन का। तो एक दिन में ये कितना करता है 3, तो 14 दिन में कितना कर लिया होगा, 14 तिया 42। इसका मतलब 42 काम तो सारे काम में से ए के द्वारा किया गया। टोटल काम कितना था 60 था। तो वो काम, बचा काम किसने किया होगा बेटा, जब 42 तो कर लिया इन्हें, बचा काम उस व्यक्ति ने किया होगा जो साथ में था। तो बताइए कितना बचा, 18 काम। और 18 काम किसने किया होगा, ये कौन छोड़ के गया, बी। तो बी ने किया होगा, तो इससे 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बेटा, 9 दिन। इसका मतलब केवल बी 9 दिन तक ही साथ रहता है, उसके बाद चला जाता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। आगे सवाल कहता है ए और बी एक काम को 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में, जबकि सी और ए 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा वे सहयोग करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। सहयोग का मतलब वे सारे साथ करते हुए बेटा। तो अब एक बात बताइए, ए प्लस
बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? 30 दिन में पूरा करता है। और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में पूरा करता है। तो बेटा काम सबके लिए समान था तभी तो काम कर पाए। तो अब यहां देखिए काम मानिए 20, 30 और 60 कैल्शियम क्या होता है? 60 होता है। 20 3 60। अब यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ये इन सबके द्वारा कार्य क्षमता है बेटा, गति इतनी है। मगर आपको साफ साफ नजर आता है ये 2 जने हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। हर व्यक्ति 2 बार काम करता है। ए जो है एक बार बी के साथ करता है, एक बार सी के साथ करता है। इसका मतलब कार्य क्षमता 2 बार जुड़ी हुई है। तो इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2a प्लस बी और प्लस सी। और इधर कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, 3 और 2, यहाँ कितना आएगा बेटा? 3 2 5, 5 और 1 6। तो इसका मतलब हर व्यक्ति जब 2 बार काम करता है तो 6 काम होता है। इसको हम इससे भाग करें तो जब एक बार काम करेगा तीनों के तीनों तो कितना काम कर पाएंगे? 3। तो तुमसे यही पूछा है तीनों के सहयोग से इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो आप बताइए तीनों के लिए भी तो काम अब भी कितना रहेगा? 60। और 60 को 3 की रफ्तार से करेंगे तो क्या दिन लग जाएंगे? 20 दिन। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। देखिएगा ए जो है पूरा काम 60 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्या दर्शाया गया है? बी किससे बेटा? ए से। ए से बेटा कौन? बी 20% अधिक कुशल है। उसने कहा 20% अधिक कुशल है। इसका मतलब ये है यदि ये 100 काम करता है तो ये 20% ज्यादा काम करता है तो 120 करेगा। दोनों का अनुपात कितना आएगा? 6:5 है। तो ये दोनों की कार्य क्षमता निकाल चुके हैं हम। कार्य क्षमता बेटा। अब एक बात बताइए, काम किसने पूरा कर लिया है? ए ने कर लिया है। कितने दिन में? 60 दिन में। तो ए ने जो 60 दिन में किया होगा किसी ना किसी गति से तो किया होगा। और ए की गति कितनी है? 5 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि काम कितना होगा बेटा? 300 होगा। अब 300 काम को वो किससे कराना चाहता है? दोनों से, ए और बी से बेटा। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा? 11। तो 11 के अनुसार काम 300 करने में कितना समय लगेगा? तो आप बताइए 11 दूनी कितना होता है? 22 होता है। बचा कितना? 8। अब 11 सत्ते कितना होता है? 77 होता है बेटा। बचा कितना? 3/11। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आंसर कितना आएगा? 27 सही 3/11 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा ए बी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। वो कहता है देखिए 24 महिला एक कार्य को बेटा 50 दिन में कर सकती हैं। 24 महिला देखिए 24 महिला 50 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकती हैं। 24 महिलाओं ने x दिन के लिए कार्य शुरू किया, उसके बाद 48 महिला और साथ जुड़ जाती हैं तो शेष काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करिए। इसका मतलब कार्य शुरुआत किसने करी थी? 24 महिलाओं ने। और कै दिन में पूरा कर सकती थी? 50 दिन में। तो 24 की 24 महिलाएं एक से ही काम करती होंगी क्योंकि कार्य क्षमता सेम होगी बेटा महिलाओं की यहाँ पर, क्योंकि सारी एक सी है बेटा। तो 24 महिलाएं 50 दिन में पूरा कर सकती थी। लेकिन क्या हुआ? कार्य शुरू हो गया। तो ये काम था। अब काम के बारे में क्या बताया? 24 महिलाओं ने 50 दिन काम करा, नहीं कितने दिन करा? x दिन काम करा। कितने दिन काम करा? x दिन। तो x दिन का हो गया। उसके बाद 48 और महिला जुड़ जाती हैं तो इसका मतलब 24 थी उस जैसी जुड़ेंगी तो 24 में कितना और जुड़ जाती है? 48 और जुड़ जाती हैं बेटा। तो 24 में 48 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 72 महिलाएं इस समय काम करेंगी और शेष काम कितने दिन में पूरा कर लेती हैं? 10 दिन में। इसका मतलब ये 72 महिलाएं कितने दिन में कर पाती हैं? तो इधर भी काम पूरा हो चुका है और इधर भी काम पूरा हो चुका है और काम दोनों के लिए एक सही था। बस केवल x का मान निकालना है। तो अब एक बात बताओ 24 पंजे कितना होता है? 120 होता है। तो इधर 1200 लिखा है। अब यहां क्या लिखा है बेटा? 24x और प्लस तो 720 होगा। इधर लाएंगे बेटा तो 0 और यहां क्या आएगा बेटा? 8 और 11 में से 7 तो 4 आ जाएगा बराबर 24। अब देखिए 12 से काट दो, 12 दूनी 24 होता है, 12 चौक 48 होता है बेटा। इतना आएगा। या डायरेक्ट सीधा सीधा कितनी बार कटेगा? 2, 20 बार आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित कार्य ए द्वारा 9 दिन और बी द्वारा 12 दिन और सी द्वारा 15 दिन में किया जाता है। ए और सी ने 3 दिन तक कार्य किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ए द्वारा कितने दिन में किया जाता है, 9 दिन में, और बी द्वारा जो किया जाता है बेटा वो 12 दिन में किया जाता है, और सी द्वारा जो किया जाता है वो 15 दिन में किया जाता है। तो अब एक बात बताइए बेटा, तो 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 9, 12 और 15 का, तो इन दोनों से जो कट जाए बेटा तो कितना आएगा बेटा 180। तो आप मान लीजिएगा कोई काम था 180, अब 180 9 दिन में हुआ तो कितना एक दिन में कितना हुआ होगा, तो ये क्या है बेटा, कार्य क्षमता है बेटा। तो 9 से काटेंगे 20, अब जब इसे काटेंगे कितना आएगा 15, और यहां जब भाग करेंगे बेटा तो यहां कितना आएगा 12। तो सबकी कार्य क्षमता आपने निकाल ली, ए की भी, बी की भी और सी की भी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा है ए और सी ने 3 दिन तक कार्य किया, इसका मतलब ए और सी कै दिन तक कार्य करते हैं, 3 दिन तक तो करते हैं, इसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। आगे कौन जाएगा, बी जाएगा, और बी कितने दिन में पूरा शेष कार्य को कर पाएगा। तो अब बताइए ए और सी, ए ने कितना काम किया बेटा 20, और सी ने कितना किया 12, तो 20 और 12 कितना होता है 32। 32 काम हुआ 3 के हिसाब से, तो 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा 32 दिए कितना होता है 96। तो आप कह सकते हैं 96 काम तो हो चुका है। कितना काम, 96 काम, कितने में से 180 में से, तो 4 यहां बचे और 80 वो हो, तो 84 बचा। अब 84 के काम को कौन करेगा, बी, जो बाकी बचा है बेटा 84। अब बी की कार्य क्षमता कितनी है 15, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 84/15, तो 84/15 तो दिया नहीं है, तो आप कहेंगे देखिए मैं आप कहूंगा 15 से काटिए 15 दिखेगा, मैं आपसे कहता हूं तो 15 पंजे कितना होता है बेटा 75 होता है। 15 पंजे कितना होता है 75 बेटा, 75 बचा कितना बेटा 9, 9 बचा कितने में से 15 में से, तो आप कहेंगे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो आंसर क्या आएगा बेटा 5 सही 3/5 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 16 बच्चे प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं, एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए 10 महिला प्रतिदिन 4 घंटे करने देंगे, 4 घंटे काम करने वाले बच्चे की तुलना में 60% अधिक दक्ष है, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे बेटा। इसका मतलब महिला और बच्चे के बारे में बताया गया है कार्य क्षमता के बारे में। देखिए उसने कहा बच्चे की तुलना में 60% अधिक है, तो यदि बच्चा 100 काम करेगा तो ये 60% ज्यादा काम करेगा बेटा। कार्य क्षमता देखिए निकाल सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ 8 आएगा। इसका मतलब एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है 8 है, तो बच्चे कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि हमारे सामने बच्चे भी हैं और महिला भी हैं बेटा। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा M1 गुणा D1 गुणा H1 बराबर होता है M2 गुणा D2 गुणा H2, काम बराबर है दोनों का बेटा। तो आप बताइए यहां कितने बच्चे थे बेटा 16 बच्चे थे, गुणा कितने दिन बेटा 12 दिन, और कितने घंटे के हिसाब से 4 घंटे के हिसाब से। यहां कितनी महिला थी 10 महिला थी, और कितने दिन निकालना है तो हमें x मान लो, और कितने घंटे के हिसाब से बेटा 4 घंटे के हिसाब से। तो अब एक बात बताइए, महिला और बच्चे की कार्य क्षमता रखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों कार्य क्षमता दे रखी है बेटा। तो अब बताइए यहाँ 16 और बच्चा कितना काम करता है 5 गुणा 12 गुणा 4, ये गलती ना हो जाए बेटा। महिला कितना काम करती है बेटा 8, तो 10 गुणा 8 गुणा x गुणा 4, ये आपका हो जाता है। अब बस x का मान निकालना है बेटा। तो देखिएगा 5 दूनी 10 होता है, अब बताइए 8 दूनी 16 होता है, और 4 से ये 4 कट जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 12 बराबर x बचेगा। इसका मतलब कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 12 दिन में, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। देखिए रोहित आधा काम 20 दिन में करता है, विराट शेष आधा काम। तो ध्यान रखिएगा रोहित जो है आधा काम 20 दिन में, तो रोहित के द्वारा अभी पूरा काम नहीं किया गया, आधा काम किया गया। पूरा काम कितना होता है 1 इकाई होता है बेटा,
1 यूनिट होता है, तो इसको 1 यूनिट बनाने के लिए 2 को इधर ले जाएंगे, तो किसका मतलब कितना आएगा 40 दिन। इसका मतलब रोहित पूरा काम करे तो कितने दिन लगाएगा 40 दिन। तो आधा तो कर लिया था तो पूरा करेगा 40 दिन में। वो कहता है विराट शेष काम, तो रोहित से कितना बचा था, आधा करा है, तो विराट आधा करता है, तो वह आधा कितने दिन में कर पाता है 8 दिन में कर पाता है। तो इसको इधर ले जाइए, इसे भी 1 यूनिट बना लीजिएगा, तो कितना आएगा बेटा 16। तो आपसे मैं कह सकता हूं बेटा रोहित के द्वारा पूरा कार्य 40 दिन में किया जाता है और विराट के द्वारा वह पूरा कार्य 16 दिन में किया जाता है। तो आप कह सकते हैं दोनों की देखिए कार्य क्षमता निकालेंगे, तो बताइए यहां कितने दिन में था 40 दिन में, और यहां कितना था बेटा 16 दिन में। तो दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे तो काम कितना हो गया 80। अब 20 दूनी देखिए 40 दूनी 80 होता है और 16 पंजे 80 होता है। तो आप कह सकते हैं कि रोहित की कार्य क्षमता कितनी है 2 है। रोहित की कितनी कार्य क्षमता है बेटा 2 है और विराट की 5 है। तो वो ये पूछता है वे एक साथ काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो दोनों के लिए काम अब भी कितना रहेगा 80, और दोनों के साथ करेंगे तो कितना करेंगे 7 एक दिन में। तो 7 के हिसाब से 80 को करने में कितना दिन लगेगा, तो 7 ही का ना 7 बचा कितना बेटा, तो आप कहेंगे 1 बचा और 7 ही का ना 7, तो 11 सही 3/7 दिन आपका आ जाएगा बेटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कहता है ए बी सी द्वारा अकेले एक कार्य को करने में लिया गया समय का अनुपात यह है बेटा। तो आप बताइए ए का, बी का और सी का किस चीज का अनुपात है, टाइम का रेशियो है बेटा। कितना है 4, 6 और 3। तो आप पहले देखिएगा यदि तीनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 8, तो 8 दिन में पूरा करने के लिए कोई ना कोई गति होगी, क्योंकि जब व्यक्ति 8 दिन लगाएंगे तो कोई ना कोई गति से काम करेंगे। तो गति क्या होती है बेटा, कार्य क्षमता होती है बेटा। तो आप जानते हैं इनकी कार्य क्षमता हमें नहीं पता, और आपको यह पता है कि समय का विपरीत होती है कार्य क्षमता। विपरीत का मतलब उल्टा नहीं लिखना है। इसके नीचे क्या लिखा है 1, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। इसके नीचे भी 1 लिखा है तो ये 1 ऊपर और नीचे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी उल्टा का मतलब ऐसा उल्टा नहीं, रेशियो को उल्टा नहीं करना है, उसकी वैल्यू को उल्टा करना है बेटा। तो ये कार्य क्षमता का अनुपात, और आप जानते हैं अनुपात कभी बटे में नहीं होता। इन सब का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12। तो 12 बनाने के लिए यहाँ कितने जोड़ करी, नीचे भी 3 से ऊपर भी 3 से, 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 और यहाँ बेटा 4। ये तो आप जानते हैं। तो ये क्या है बेटा, उनके कार्य करने की गति का अनुपात है। तो जब गति का अनुपात आ गया, वो कहता है तीनों मिलकर 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों कौन, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में। तो काम निकाल लीजिएगा। काम कैसे, 8 दिन लगे तीनों को, तो तीनों एक दिन में कितना करते हैं 7, 2 9, तो 9 के हिसाब से, तो 9 8 72। इसका मतलब तीनों के द्वारा 72 काम किया गया। आगे क्या पूछता है, तो ए अकेला उस कार्य का 5/6 भाग बेटा। तो पूरा कार्य नहीं, ए के द्वारा कितना काम कराना है बेटा, ए के द्वारा पूरा कार्य का कितना था 72, 72 का कितना करना है बेटा 5/6 भाग। तो 6 से भाग कर लीजिएगा बेटा, तो 12 आएगा। इसका मतलब ए के द्वारा काम कितना कराया जाना है 60। तो 60 काम ए के द्वारा कराया जाना। ए की गति कितनी थी बेटा 3 थी, तो ए का रेशियो कितना था बेटा 3 था। तो 3 के हिसाब से 60 को करने में कितने दिन लगेंगे 20 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो यही आपका ई आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। देखिएगा बी कार्य आरंभ करता है और 6 दिन तक अकेला कार्य जारी रखता है, और फिर ए उसके साथ जुड़ जाता है। तो आप बताइए पहला क्या है बेटा, ए अकेला करता तो 20 दिन लगाता, और बी अकेला करता तो कितने दिन लगाता 25 दिन लगाता बेटा। तो दोनों के लिए बेटा आप ध्यान रखिए बेटा, दोनों का काम सेम था, काम मान लीजिएगा बेटा। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है 100, तो 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। ये क्या है बेटा, कार्य क्षमता है बेटा। कार्य क्षमता हमने निकाल ली बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। वो कहता है बी कार्य आरंभ करता है और 6 दिन तक अकेले कार्य करता है। तो इसका मतलब पहले किसने करा, बी ने, और 6 दिन तक किया, और 6 दिन के बाद बी के साथ कौन जुड़ जाता है, ए, और आगे काम जारी रहता है बेटा।
तो आप बताइए, उसने कहा ज्ञात कीजिए शेष काम को दोनों के द्वारा कितने दिन में पूरा किया गया। तो दोनों के द्वारा शेष काम को, तो पहले तो किसने करा है, ए ने, और ए की गति सॉरी बी ने, तो बी की गति कितनी है 4, तो 4 के हिसाब से 6 दिन का कितना काम हो गया 24 काम। टोटल कितना था 100 में से 24 हो गया। तो अब यदि मैं घटाऊंगा यहां से तो कितना आएगा बेटा, आप बताइए यहाँ कितना बचेगा 6 और यहाँ 7, तो 76 काम बचा है। और 76 काम को वो दोनों करना चाहते हैं, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 9, तो 9 से भाग करेंगे तो 9 अट्ठे कितना होता है 72, 72 बचा 4 बटे 9 दिन, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 सही 4 बटा 9 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए आपसे कहता है ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी उस कार्य को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी कार्य को, देखिए सी उस कार्य को करने में अकेले बी से कितने दिन ज्यादा लेता है 6 दिन अधिक समय लेता है। तो पहले बी का निकलेगा जब भी तो सी का निकल जाएगा। तो आप बताइए ए ने अकेले कार्य कितने दिन में किया होगा 12 दिन में, और ए प्लस बी उस कार्य को करने में 7.5, और 7.5 को आप क्या लिख सकते हैं 15/2, तो मैं यहां लिख सकता हूं 15/2 दिन में पूरा कर लिया है। तो पहला कोई काम मान लीजिएगा, काम किसका, जो 12 और 15 से कट जाए, तो 12 15 से कटता है तो 60 हो गया। तो 60 काम को 12 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना करता होगा 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, तो यहाँ 8 आ जाएगा बेटा। ये क्या है, दोनों की कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। तो अब एक बात देख, कार्य क्षमता निकाल चुके हैं, तो कार्य क्षमता ए की कितनी है 5 और बी की कितनी है बेटा, दोनों का 8 है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए 3। तो हम पहले बी का क्या निकाल लें, बी का समय निकाल लें। बी उस कार्य को करे तो कितना समय में कर पाएगा, तो बी के लिए भी काम कितना है 60, और बी एक दिन में कितना करता है 3 के हिसाब से जब 60 को करेंगे तो कितना आएगा 20 दिन। इसका मतलब बी अकेले उस काम को करता है तो कितने दिन लगाएगा 20 दिन लगाएगा, और उसने कहा है सी उस काम को करने में अकेले बी से 6 दिन अधिक समय लेता है। तो अब एक साफ साफ पता चल जाएगा सी का समय कितना हो जाएगा, क्योंकि बी से कितने दिन ज्यादा है 6 दिन ज्यादा है, तो ये कितने दिन में करेगा 26 दिन में। तो सी का समय निकाल लिया। अब इस मारो आपसे पूछा है सी द्वारा अकेले उस कार्य को करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए, तो सी के लिए भी काम कितना होगा 60 होगा। तो अब एक बात बताइए, अब मैं आपसे कहूं तो अब आपसे पूछा गया है सी द्वारा अकेले उस कार्य को करने में लगने वाला समय, तो यही तो हो गया बेटा समय, तो आप कह सकते हैं यही इसका आंसर हो जाएगा, ज्यादा दिन करने की जरूरत नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए बी से 50% अधिक कुशल है। कौन बेटा, ए किससे, बी से 50% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब ये 100 करता होगा तो 50% ज्यादा ये करता होगा, तो ये क्या निकाल लेंगे आप कार्य क्षमता बेटा। कार्य क्षमता निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा, दोनों का अनुपात कितना हो गया बेटा 3:2 हो गया। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक साथ करना शुरू कर दिया, और 8 दिन में के बाद 7/12 भाग बाकी काम रह जाता है बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद बेटा, तो किसने शुरू किया ए प्लस बी ने, और कितने दिन के बाद 8 दिन के बाद कितना रह जाता है, तो 8 दिन के बाद कितना रह जाता है 7/12, तो इसका मतलब 7 में से कितना रह जाता है 12, तो हो कितना जाता है 5/12, क्योंकि ए और बी ने सवाल को पढ़ना है बेटा, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद 7/12 भाग काम बाकी रह जाता है, तो 12 में से 7 रह गया, तो हुआ कितना है, तो आप कहेंगे 5 हुआ है, और कितने दिन में हुआ है 8 दिन में। तो हम कह सकते हैं ए और बी पूरा काम करें तो कितना काम होगा बेटा, तो इसको इधर ले जाइए, 12 अट्ठे कितना होता है 96, और बट्टे क्या आ जाएगा 5, इतने दिन में वो पूरा कार्य कर सकते हैं। कौन बेटा, ए और बी पूरा कार्य इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 5/12 करने में 8 दिन लगाए, तो इसी रफ्तार से करें तो वो पूरा का पूरा कार्य 96/5 दिन में पूरा हो पाएगा। तो इसका मतलब ए और बी ने पूरा काम कर लिया है बेटा, पूरा काम कर लिया है, तो पूरा काम किया है तो कितने दिन में
96/5 दिन में, और किस गति से, गति दोनों की कितनी है बेटा, 3 और 2 5, 5 की गति से। अब 5 से 5 भाग करेंगे तो हम कह सकते हैं रियल में जो काम होगा इस सवाल के हिसाब से वो 96 होगा। अब 96 को किससे कराना चाहता है, तो वो कहता है ए अकेला कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो काम ए के लिए भी बेटा 96 होगा, किसके लिए, ए के लिए। मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, 3 है, और 3 से जब इसे भाग करेंगे तो 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है। इसका मतलब ए अकेला काम करे तो 32 दिन में पूरा कार्य को कर पाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के हिसाब से दोबारा मिल सकता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए बी और सी क्रमशः, तो ए है x दिन में और b जो है 1.5 बेटा, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2x दिन में बेटा। आगे कहता है c जो है 2x दिन में बेटा, दिन में, तो पूरा कर सकते हैं। तो हम इनका एलसीएम लें तो यहाँ 1 है, 1 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 6x होगा। क्या होगा, 6x। और जब x काटेंगे बेटा 6x को तो 6 आएगा, और जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 3। ये क्या है बेटा, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है बेटा, क्योंकि जब x से x कटेगा तो 6 बच जाएगा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहां से भी इसे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। ये क्या है बेटा, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। तो आपसे क्या पूछा है, यदि वे एक साथ कार्य करे तो उन्हें किस अनुपात में भुगतान किया जाएगा। तो भुगतान किस अनुपात में किया जाएगा, जैसा व्यक्ति का काम वैसा उसका भुगतान। तो आप बताइए किस तरह से काम है, 6 4 3, तो इसी हिसाब से उसका भुगतान होगा, 6 4 3 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसने कहा 10 घंटे काम करने वाले 480 लोग 10 दिन में 1/4 काम पूरा कर पाते हैं। इसका मतलब पहला क्या था बेटा, एक काम था, और उस काम पर कितने व्यक्ति लगाए गए बेटा, 480 व्यक्ति लगाए गए, और कै दिन तक, 10 दिन तक लगाए गए। अब वो कहता है कितने घंटे काम हो चुका है, 10 घंटे काम हो चुका है। अब 10 घंटे बाद कितना काम, 1/4, तो 4 में से 1 हो गया तो बचा कितना, 3/4। तो हम कह सकते हैं काम का अनुपात कितना है, 1/3 है। अब इस काम को कौन करेगा, उसने कहा 8 घंटे के हिसाब से कराना है, और बेटा कितने दिन में कराना है, 20 दिन में कराना है। तो कितने व्यक्ति होने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो व्यक्तियों की अतिरिक्त संख्या कितनी होनी चाहिए, बढ़ाए कितने जाए बेटा। तो सिंपल से सवाल है, m1 गुणा d1 गुणा h1 अपॉन w1 बराबर m2 गुणा d2 गुणा h2 अपॉन बेटा w2। तो बताइए m कितना था, m1 480 गुणा d2 कितना था बेटा, दिन 10 दिन, और कितने घंटे के हिसाब से, 10 घंटे के हिसाब से, और काम कितना है, पहले वाला 1 है तो बाद वाला कितना होगा बेटा। तो आप कहेंगे m2, हमें मान लीजिएगा x व्यक्ति काम कर रहे हैं इस समय, तो आप बताइए d2 कितना है बेटा, d2 20 दिन बेटा, 20 दिन में पूरा कराना है, और घंटे कितने, 8 घंटे के हिसाब से, और कितना काम हो, w2 का मान क्या है, 3, तो यहाँ 3 रख दीजिएगा। अब काट फीट में गलती ना हो जाए, 0 से 0 काट दीजिएगा, 8 से काटिए बेटा, 8 6 48 होता है, अब फिर 2 से काट दीजिएगा बेटा, तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। अब बताइए ऊपर क्या लिखा है, यहाँ 30 गुणा 10 बराबर x/3, तो यहाँ क्या हो गया, 300, 300 गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा, 900। इसका मतलब इस समय व्यक्ति कितने काम कर रहे हैं, 900 कर रहे हैं। तो 900 बढ़ाए नहीं गए, उसने पूछा अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाए गए बेटा। तो अतिरिक्त व्यक्ति पहले से कितना काम कर रहे थे बेटा, 480, 480 से कितने हो गए बेटा, 900 हो गए। तो इसका मतलब बढ़ाए कितने गए, तो आप बता दीजिएगा। 900 हो चुके हैं, पहले कितने थे, 480, दोनों घटा दीजिए 0, और यहाँ कितना बचेगा बेटा, 2, और यहाँ 4। इसका मतलब कितने व्यक्ति बढ़ाए गए, 480, क्योंकि उसने कहा है, देखिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए, कितने व्यक्ति ज्यादा लाने चाहिए। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही बेटा।